Good morning students. Welcome back to your second semester in English class. In today's class, I am going to discuss about blank verse. Beta, in previous class, I have already discussed about heroic couplet. It's also form of poetry and blank verse is also form of poetry. ब्लैंक मीन्स बेटा क्या होता है? खाली. वर्स मीन्स जो भी आपकी वर्स पोएट्री होती है उसको कहते हैं. ब्लैंक वर्स अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ ऐसे देखते हैं तो मतलब जिसमें कोई भी मीटर ना लगा हुआ हो, इस तरह की पोएट्री को हम क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स कहते हैं. आइए बेटा देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. ब्लैंक वर्स इज अ ब्लैंक वर्स इज पोएट्री written in unrhymed iambic pentameter. iambic pentameter. ब्लैंक वर्स क्या होती है? एक ऐसी पोएट्री है जो कि अनराइम्ड iambic pentameter में लिखी होती है. iambic pentameter का मीनिंग आई हैव ऑलरेडी क्लियर इन प्रीवियस क्लास हीरोइक कपलेट जिसमें मैंने बताया था आपको. इट कंसिस्ट of 10 syllables per line, arranged in 5 iams. Blank verse has no end, rhyme, but follow a regular meter. It sounds natural and close to spoken and close to spoken English. It is widely used in drama and epic poetry. Shakespeare used blank verse in most of his plays. Milton's Paradise Lost is a famous example blank verse. देखिए बेटा ये क्या कह रहा है? ब्लैंक वर्स
is poetry written in unrhymed iambic pentameter. ये जो blank verse होती है ये कैसी poetry होती है? Unrhymed iambic pentameter में लिखी होती है. It consists of 10 syllables per line arranged in 5 iambs. देखिए 2 iambs मिलकर 1 feet बनता है, तो ये वही चीज बता रहा है. It consists of 10 syllables per line. ठीक है, इसमें 5 iambs होते हैं, मतलब 2 syllables मिले तो एक iambs बना, फिर 2 syllables मिले, तो इस तरह से इसके 10 syllables होते हैं, जो कि इक्वल टू 5 iambs हो जाएगा. Blank verse has no end rhyme but follows a regular meter. जो blank verse होती है इसका कोई भी rhyme नहीं होता है, but follows a regular meter. इसमें लेकिन एक मीटर, एक मेजरमेंट जो होता है मात्राओं को, जैसे हिंदी में कहते हैं लघु और दीर्घ मात्राएं होती है बेटा, इसी तरह से हमारे इंग्लिश में भी होते हैं स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल्स. तो ये जो हम मीटर मेजरमेंट करते हैं उसके हिसाब से इसका मीटर जो होता है वो रेगुलर चलता है. इट स्टैंड्स नेचुरल एंड क्लोज टू स्पोकन इंग्लिश. इसमें जो हम बोलते हैं डेली लाइफ की लैंग्वेज, इस हिसाब से ऐसा लगता है बिल्कुल क्लोज है, मतलब कुछ भी इसमें बनावटीपन समझ में नहीं आता है, नेचुरल लगता है, नेचुरल फ्लो से निकल रहा है. इट इज वाइडली यूज्ड इन ड्रामा. इसका जो मोस्टली यूज किसमें होता है बेटा? ड्रामा में होता है. ड्रामा में आप देखते हैं एक मीटर तो चलता है लेकिन रेगुलर मीटर, लेकिन उसका कोई भी वैसा अलग से मेजरमेंट नहीं होता कि इसके बाद स्ट्रेस आएगा, इसके बाद अनस्ट्रेस आएगा, ऐसा होगा, ये चीज नहीं होती. एपिक पोएट्री. एपिक पोएट्री क्या होती है बेटा? एपिक में भी हमने बताया लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, इसको भी काव्यात्मक ढंग से ही कहा जाता है. ड्रामा भी हमारे काव्यात्मक ढंग से ही चलते हैं. तो इसके लिए क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया जाता है. शेक्सपियर यूज्ड ब्लैंक वर्ड्स इन मोस्ट ऑफ हिज प्लेस. जो हमारे शेक्सपियर जी थे, इन्होंने बहुत सारे तो प्ले लिखे हैं, ठीक है बेटा, 37 प्लेस में इन्होंने कई ड्रामे में अपने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है, बिकॉज इट्स इजी टू यूज दिस टाइप ऑफ फॉर्म इन प्ले. जो मिल्टन, जॉन मिल्टन हमारे बहुत फेमस पोएट हुए, इनकी आप लोगों ने पोएम पढ़ी भी होगी इंटर में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो ये जो पोएट्री थी इनकी, सॉरी, ये जो इनका पैराडाइज लॉस्ट है, ये एक इनका एपिक है. पैराडाइज लॉस्ट एक पैराडाइज रिगेन्ड है, ठीक है. पैराडाइज लॉस्ट में जो एडम और ईव होते हैं, उन्होंने अपने पैराडाइज से कैसे, उनको स्वर्ग से कैसे निष्कासित किया, उसके बारे में इसमें डिटेल दी हुई है पूरी. तो ये जो एपिक है ये इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये हमने आपको दो फेमस पोएट बता दिए, शेक्सपियर और जो मिल्टन है, इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का काफी कुछ यूज किया है. तो ये आपकी ब्लैंक वर्ड्स एक और फॉर्म ऑफ पोएट्री था जो मैंने आपको इस क्लास में डिस्कस किया. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक. ओके, हैव अ नाइस डे.